Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam YouTube चैनल. My dear friends, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही गजब का डाउट, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट है. ठीक दोस्तों, प्रीपोजिशन का एक टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग, यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो आपका वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो तो एक चैनल आपके लिए बना है, राइट. तो सबसे पहले इस चैनल को आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे. ओके, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, राइट. अब दोस्तों चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पर. तो देखिए डियर, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों. प्रीपोजिशन का हमारा टॉपिक लेने वाले हैं. और दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक दोस्तों हमारा है इनटू वर्सेस ऑनटू वर्सेस, ठीक है, अपॉन. ठीक दोस्त, हम इतने टॉपिक्स को सीखने वाले हैं इनका कंपैरिजन करके. ठीक दोस्तों, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन पढ़ते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है. ठीक दोस्तों, तो आई होप आप भी कंफ्यूज होते होंगे इसको पढ़ने के लिए. ठीक दोस्तों, तो यदि आप तैयार हैं इसको सीखने के लिए तो चलिए हम अपनी क्लास को प्रॉपर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. ठीक दोस्त, इनटू, ऑनटू और अपॉन. ठीक दोस्त, चलिए अब दोस्तों एक एक की बात करते हैं. ठीक दोस्तों, एक एक की बात करते हैं. तो सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पर पहला और बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. पहला और बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान से सुनना है. ठीक दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये सभी क्या हैं, ये सभी एक प्रीपोजिशंस हैं. ये सभी क्या हैं दोस्तों, प्रीपोजिशंस हैं. सभी क्या हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं. सभी क्या है, प्रीपोजिशंस है. और दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है, पहला और बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन ऑफ द, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ठीक दोस्त, ये दो बातें हो गई. यानी हम जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद क्या आएगा, जस्ट उसका ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक दोस्त, और हम एक बेसिक बात समझते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन हो सकता है. ठीक दोस्तों, नाउन हो सकता है वो दोस्तों क्या हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकती है. यानी इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. ठीक दोस्तों, और इसी नाउन के अंदर दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन हो सकता है. क्यों दोस्तों हो सकता है, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, एक किसका काम करती है दोस्तों, ये काम करती है जिरंड का. किसका काम करती है, जिरंड का. और जो जिरंड होता है वो बेसिकली किसका काम करता है, नाउन का. यानी जिरंड के अंदर नाउन की क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक दोस्तों, तो बेसिकली नाउन, प्रोनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो हमेशा किस फॉर्म में होगी, वो आईएनजी फॉर्म में होगी. क्यों, क्योंकि इस केस पे काम करेगा जिरंड का, और जिरंड के अंदर क्वालिटी होती है नाउन का. माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको प्रीपोजिशन के लिए पता ही होना चाहिए, राइट. ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. अब दोस्त देखिए, अब बात करते हैं पहले इनटू की. ठीक दोस्त, अब पहले बात कर देंगे इसकी दोस्त इनटू की. तो ध्यान से देखना है आपको इनटू. ठीक दोस्त, तो देखिए वर्ड दोस्तों क्या लिखा गया है, इनटू. तो सबसे पहले दोस्तों इनटू को हम डिकोड करते हैं. ठीक दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका वर्ड इनटू है ये किससे बना है, दो शब्दों से, यानी दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है. इन प्लस टू. किससे दोस्तों बना है, इन प्लस टू से. किससे बना है दोस्तों, इन प्लस टू से. बहुत दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये जो इन है, इन, ठीक है, इन क्या रिप्रेजेंट करता है,
इन रिप्रेजेंट करता है इनसाइड, ठीक है। इन क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, इनसाइड, यानी किसी चीज़ के अंदर, इनसाइड समथिंग, इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, ठीक दोस्त। और ये जो टू दोस्तों होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों मोशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, मोशन या मूवमेंट, मोशन या मूवमेंट, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन या मूवमेंट। तो दोस्तों इसका सेंस ये हो गया कि ये जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक दोस्त, ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है मोशन, ठीक है, मोशन इनसाइड समथिंग, मोशन इनसाइड समथिंग। आप कहोगे सर ये है क्या है, मोशन इनसाइड समथिंग, यानी जैसे मान लो दोस्तों ये रूम है, ठीक है, ठीक है, और कोई चीज़ इसके अंदर आ रही है, ठीक है, यानी मोशन हो रहा है, ठीक है, चीज़ें मोशन में हैं, और इनसाइड समथिंग, और किसी के इनसाइड अंदर की ओर आ रही, तो इस केस में किसका यूज करोगे दोस्तों, इनटू का यूज करोगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों, है ना, कि इनटू क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोशन इनसाइड समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर आते हुए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक दोस्तों, बेसिक सी बात है। जैसे जैसे दोस्तों हमने लिखा सी केम इनटू माई रूम, सी केम इनटू माई रूम, ठीक है, तो वह आई, ठीक है, इनटू माई रूम ना दोस्तों। जैसे मान लो मेरा रूम है, तो वो रूम के अंदर आ रही है, मतलब वो मोशन में है और इनसाइड माई रूम, ठीक है, तो सी केम इनटू माई रूम, ठीक दोस्तों। जैसे एक और दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, राइट, द फ्रॉग फेल, ठीक है, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, तो यानी जो फ्रॉग है, जो फ्रॉग था वो वेल, कुएं में गिर गया। तो दोस्तों मान लो ये आपका कुआं है और कुएं के अंदर गिरेगा वो, तो यानी मोशन इनसाइड समथिंग, तो हमने किसका दोस्तों यूज कर दिया, इनटू का यूज कर दिया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान ये आपका यूज था, ठीक दोस्त। तो आशा करूँगा कि इनटू आपका क्लियर हो गया होगा, ओके, राइट। अब दोस्त देखिए, ये आपका हो गया इनटू, ठीक है। तो इनटू में दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम दोस्तों सीख लेते हैं, राइट, ठीक दोस्त। तो यहीं पर आप क्या लगाएंगे, एक नोट पॉइंट, नोट पॉइंट से आप दोस्तों चीज़ों को सीखेंगे बेहतर तरीके से, ठीक दोस्त। ध्यान समझना है दोस्तों, जैसे हमने लिखा आई विल कम into your room at 11 AM, ठीक दोस्तों। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस क्या लिखा, हमने दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस क्या लिखा, आई विल कम इनटू योर रूम एट 11 AM, ठीक है, यानी मैं तुम्हारे रूम में 11 AM पर आऊँगा, ठीक दोस्त, ये बात हो गई ना। अब दोस्त इस कम इनटू को देखिए, आई विल कम इनटू, ठीक दोस्तों, इस कम इनटू के प्लेस पर आप यूज कर सकते हो दोस्तों इंटर, क्या यूज कर सकते हो दोस्तों, इंटर, ठीक दोस्तों, क्या यूज करोगे, इंटर, यानी दोस्तों आई विल कम इनटू योर रूम एट 11 AM, ठीक दोस्तों। तो कम इनटू के प्लेस पर क्या कर सकते हो, इंटर, जैसे मैंने दोस्तों बोला आई विल, ठीक है, आई विल इंटर योर रूम एट 11 AM, एट 11 AM, ठीक दोस्तों। तो ये आपका हो गया इंटर, ठीक दोस्त। लेकिन आपको एग्जाम में क्या कर देता है, आपको दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर इनटू लगा कर देगा, क्या लगा कर देगा, इनटू, जो कि क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इंटर के अंदर दोस्तों, इंटर के अंदर क्या है, इनटू की मीनिंग इंक्लूडेड है, राइट। तो आई विल इंटर इनटू गलत होगा, आई विल इंटर योर रूम एट 11 AM, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या पाया, ठीक दोस्त, यहाँ से आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पाया दोस्तों, आपने दोस्तों एक बेसिक बात ये जानी कि दोस्तों कि
हम दोस्तों गो या कम, ठीक दोस्तों, गो या कम और प्लस इनटू यूज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। लेकिन ठीक दोस्तों, एक इसके दोस्तों इक्वल होता है, ये दोस्तों इक्वल होता है इंटर के, राइट दोस्तों, एक इसके इक्वल होता है इंटर के। इसलिए इंटर के बाद अगर दोस्तों इनटू दिया गया है, अगर इंटर के बाद दोस्तों इनटू दिया गया है तो दोस्तों क्या होता है, वो आपका रॉन्ग होता है, राइट दोस्तों। क्योंकि कम और गो इनटू सही है, और इंटर के बाद क्यों दोस्तों ना, क्योंकि जो गो इनटू या कम इनटू है वो किसके इक्वल है, इंटर के। यानी इंटर के अंदर इनटू की मीनिंग पहले से इंक्लूडेड है, तो इसके साथ फिर से इनटू लगाना क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस, राइट, यानी मोर देन रिक्वायर्ड। तो ये बात दोस्तों हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्तों, आपकी हो गई नोट। अब दोस्तों एक और नोट डालेंगे, एक और नोट डालेंगे दोस्तों, वो भी सीखना क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक दोस्त। तो भी सीखना क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक दोस्त। दोस्त देखिए, इंटर, ठीक दोस्तों, इस शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक दोस्तों, तो इससे हम लिखेंगे नहीं, ठीक, ठीक दोस्त। हमने लिखा इस प्रकार से, ठीक दोस्त, बहुत ध्यान से आपको समझना है दोस्तों। इंटर, इंटर इनटू, इंटर इनटू एग्रीमेंट, इंटर इनटू एग्रीमेंट। किसी दोस्तों एग्रीमेंट में जब आप एंट्री कर रहे हो तब इनटू सही है, तब इनटू क्या है, सही है, ठीक दोस्तों। यानी इंटर, इंटर इनटू अलायंस, यानी जब आप किसी अलायंस में, ठीक है, तब भी एंट्री कर रहे हो तब भी आपका क्या सही है। इंटर इनटू ट्रीटी, इंटर इनटू ट्रीटी, इंटर इनटू ट्रीटी, तो इस सेंस में भी क्या है, इनटू आपका सही है, इस सेंस में भी क्या है, इनटू आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं ऑन टू की, ठीक दोस्तों, तो यहीं पर आप डालेंगे ऑन टू, ठीक दोस्त। अब ऑन टू को दोस्तों हम सीख लेते हैं। ऑन टू इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन टू, ठीक दोस्त। दोस्तों ये जो ऑन टू है ये किससे बना है, ये दोस्तों बना है ऑन और प्लस टू से। किससे दोस्तों बना है, ऑन प्लस टू से। अब दोस्तों हम जानते हैं ऑन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन दोस्तों रिप्रेजेंट करता है सरफेस पर, राइट, पोजीशन ऑन सरफेस, पोजीशन ऑन सरफेस, ठीक दोस्तों। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑन सरफेस, यानी किसी सरफेस पर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक दोस्त। और टू दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करता है, टू दोस्तों रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन, ठीक दोस्तों। क्या रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट या मोशन, ठीक दोस्त। तो इसका दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा कि जो ऑन टू है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोशन, मोशन, ठीक है, मोशन ऑन और टूवर्ड्स अ सरफेस, टूवर्ड्स, ठीक है, मोशन ऑन और टूवर्ड्स अ सरफेस, टूवर्ड्स अ सरफेस। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, सरफेस। यानी आपने बात क्या समझी कि मोशन ऑन और टूवर्ड्स अ सरफेस, यानी दोस्तों जैसे मान लो एक सरफेस है, ठीक दोस्तों, ये क्या है, आपकी सरफेस है, और इस सरफेस पर कोई चीज़ आ रही है, ठीक दोस्तों, टूवर्ड्स तब भी लगाओगे, या दोस्तों कोई चीज़ इस सरफेस पर है, ठीक दोस्तों, और इसी पर मोशन हो रहा है। जैसे मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति कूद रहा है, तो मोशन दोस्तों है ना, लेकिन उसी सरफेस पर कूद रहा है, ठीक दोस्तों। तो मोशन ऑन यानी पर, यानी उस सरफेस पर मोशन हो रहा है, या टूवर्ड्स की ओर मोशन हो रहा है, तो इस केस में किसका दोस्तों यूज करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं। किसका दोस्तों यूज करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे, जैसे आई जंप्ड, आई जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, यानी मैं टेबल पर कूदा, मैं टेबल पर कूदा दोस्तों। तो इसका दोस्तों सेंस क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी टेबल थी और इस टेबल पर आपने कूदा, जंप की, तो मोशन ऑन, मोशन टूवर्ड्स द सरफेस, तो हमने किसका यूज कर दिया, ऑन टू का दोस्तों यूज कर दिया, समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे
when the train stopped, the passengers jumped onto the platform, ये दोस्तों हो गया। यानी जब ट्रेन रुकेगी तो जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेटफॉर्म पर कूदेंगे, प्लेटफॉर्म पर क्या करेंगे, तो कूदेंगे, यानी मोशन ऑन और टूवर्ड्स अ सरफेस। हमने दोस्तों किसका यूज कर दिया यहाँ पर, इनटू का यूज कर दिया। ये दोस्तों है बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, ठीक दोस्तों। तो ये है ऑन टू का यूज, ठीक दोस्तों, यानी इनटू कोई चीज़ अंदर आते हुए और ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर मोशन, तो हम दोस्तों किसका यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। तो आशा करूँगा कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक दोस्तों। तो एक काम कीजिए, पहले इस बात को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक दोस्तों। देन हम मूव करते हैं अपॉन पर।